नारद बाबा ने कहा ये तुम्हारी पुत्री तुम्हारा यश तीनों लोकों में विख्यात करेगी। हिमांचल ने कहा बाबा और बताओ। तो नारद जी ने कहा और तो सब ठीक है लेकिन। अच्छा जब पंडित जी सब बढ़िया बढ़िया बात बताओ बाद में कह दें लेकिन, समझ लो समस्या है। अब नारद बाबा ने सबको बढ़िया बढ़िया बताया, बाद में लेकिन लग गई। तो हिमांचल ने पूछा बाबा लेकिन क्यों लगी? कहा इनके पति बहुत अच्छे होंगे, पति परमेश्वर बड़े महान होंगे। तो हिमांचल ने पूछा बताओ पति कैसे होंगे? कहने लगे पति महोदय की विशेषताएं सुनो कैसे होंगे। पहली विशेषता बोले जोगी जटिल अकाम मन। पहली विशेषता ये जोगी होगा। जोगी बोले तो बड़ी बड़ी जटाएं रखने वाला, बड़ा बड़ा दाढ़ा रखने वाला। मैना को बुखार आ गया। मैना ने जब दामाद की प्रशंसा सुनी तो मैना को बुखार आ गया। मैना ने कहा बाबा बस। नारद जी ने कहा ये तो पहली विशेषता है, दूसरी सुनो। बोले जोगी जटिल अकाम मन। जोगी होगा। अच्छा कौन लड़की चाहती है जो हमारा पति हो उसके साथ हाथ का दाढ़ा पहले हो, पीले पीले वस्त्र पहनने वाला हो, जटाएं रखने वाला हो, कुटी में रहने वाला हो। प्रत्येक लड़की चाहती है मेरा जो पति हो कोट पैंट पहनने वाला हो, होटल घुमाने वाला हो, पार्क घुमाने वाला हो, थिएटर में पिक्चर दिखाने वाला हो, नाश्ता करवाने वाला हो। ऐसा पति चाहिए। तुम हो बड़े कमरे में उजागर हो। ऐसा दाढ़ी बनवा डालो। अच्छा बाबा बनना है, ठीक। तो जोगी जटिल अकाम मन। अभी नहीं बनवाओगे तो पत्नी आकर के बना देगी खुद राधा। कुछ महीने पहले हमारे भी बाल बढ़ाने की नक्शेबाजी बढ़ी थी। काफी लंबे लंबे बाल हो गए थे। देवी जी ने एक दिन घर में महाभारत कर डाली बालों के पीछे। मजबूरी में हमको दूसरे दिन बाल साफे करवाने पड़े सर। तो जोगी जटिल अकाम मन। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बोले नगन अमंगल वेश। 24 घंटे नंग धड़ंग रहने वाला होगा। मैना बेहोश, मैना बेहोश। दामाद के गुण सुन करके मैना ने कहा बाबा बस बंद करो विशेषता। जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। नारद जी ने कहा मैं नहीं कह रहा। और अस स्वामी एहि गामिली परिहस्त अस रेख। ऐसा पति किसका होगा? तो मैना ने कहा बाबा ऐसा पति न मिले कोई उपाय है? तो नारद बाबा बोले कि जो तप पुकारा ही, जो तप पुकारा ही तुम्हारी तुम्हारी, जो तप पुकारा ही तुम्हारी तुम्हारी, जो तप पुकारा ही तुम्हारी तुम्हारी, जो तप पुकारा ही, जो तप पुकारा ही, जो तप पुकारा ही तुम्हारी तुम्हारी। भावी में भावी में समय बता दिए।
चलिए गुप्तदान है भैया के द्वारा, जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना है। नारद बाबा ने कहा तुम्हारी बेटी अगर तपस्या करे तो तुम्हारी बेटी का भाग्य बदल सकता है। पार्वती जी ने रात्रि में विश्राम किया। पार्वती जी को किसी ने स्वप्न में आभास कराया तुम तपस्या करो जा करके, तो पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ की। अच्छा, पार्वती जी की तपस्या में और अपनी तपस्या में अंतर निकाला। अभी 2 महीने पहले नवरात्रि थी और नवरात्रि में मेरा हरगांव में कार्यक्रम चल रहा था। तो जब हम यहाँ से हरगांव पहुंचे चौराहे पर, तो हमने देखा एक आदमी 2 कुंटल आलू का बोरा लिया जा रहा था। तो हम अपने टीम से पूछा, हमने कहा इन लोगों इससे पूछो इसके घर में भंडारा है क्या? तो इन लोगों ने पूछा, गुरुजी पूछ रहे हैं तुम्हारे घर में भंडारा है? तो बोला महाराज भंडारा नहीं है, कल से नवरात्रि है। तो हमने कहा 2 कुंटल आलू क्या करोगे? बोले महाराज ये तो 7 दिन में साफ हो जाएगा। 2 कुंटल आलू 5 दिन में सपाचट। हमने पूछा कितने लोग व्रत रहते हो? बोले महाराज 3 लोग रहते हैं। तो हमारे बुखार आ गया। हमने कहा हे भगवान, नवरात्रि में आलू का रेट काहे न बढ़े? नवरात्रि आती है तो आलू के ऊपर गाज गिरती है। गाज अगर 20 में है तो तुरंत 40 में, तुरंत 40 में। नवरात्रि में आदमी फलाहार थोड़े करता है, फुलाहार करता है। फुलाहार कहते महाराज हमने फलाहार किया और पेट नगाड़ा जैसा कसा है, ना उठते बनना ना बैठते बनना। बोले फलाहार है। व्रत में चेहरे में कुछ तो हल्का सा प्रभाव होना चाहिए कि तुम व्रत हो, और नगाड़ा जैसे कसे हो, बराबर घूम रहे हो और कहते हो हम व्रत हैं। क्या व्रत रहने से फायदा? एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम आलू नहीं खाते हैं, लिक्विड लिया करते हैं। हमने कहा धन्य हो महाराज, खूब पियो। अनार का जूस, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस। नवरात्रि आती है तो नए नए डिश बनते हैं। कूटू के आटा की पूड़ी, सब्जी, पकौड़ी, साबूदाना, भगवान जाने कौन कौन से व्यंजन। अच्छा, पार्वती जी ने तपस्या की। एक लाइन बोलूंगा तपस्या की, फिर तुरंत विवाह सुनिए आप लोग, क्योंकि ज्यादा समय नहीं होगा। वैसे भी घड़ी की इजाजत नहीं दे रही है। केवल 20 मिनट में भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न करेंगे। पार्वती जी ने तपस्या करनी प्रारंभ की। बाबा लिख रहे हैं मानस में कैसी तपस्या है। बोले कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन कहो नवासा, कछु दिन भोजन वारी वारी बोले तो वारी किसको कहा जाता है? वारी माने पानी, और बतासा गोलगप्पा। पानी वाले बतासे सती जी ने, पार्वती जी ने खूब उड़ाए होंगे ना, चाट वाले जिसको आप लोग पानी पूरी बोलते, लेकिन वो बतासे नहीं थे। वारी कहते हैं पानी को, और बतासा कहा जाता है हवा को। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी गर्मी में ज्यादा हवा चलती है तेज, तो धूल उड़ने लगती है, घूमने लगती है, लच्छे टाइप के बन जाते हैं। तो पार्वती जी वही वायु और हवा का पान कर रही है।
बहुत कठिन तपस्या की। अंत तो गत्वा सारे देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को जगाया। कामदेव ने जाकर के भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग की, और जब कामदेव ने समाधि भंग की तो शिव जी के तीसरे नेत्र को खोलने के कारण कामदेव जल करके भस्म हुआ। भगवान ने रति को वरदान दिया, जाओ जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो वो तुमका पुत्र तुम्हारा पति बनेगा। देवताओं ने भगवान से कहा बाबा विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा विवाह कहाँ करें, बहुरिया कहाँ है, पत्नी कहाँ है? तो देवताओं ने कहा सरकार पार्वती जी को बहुत दिन हो गए तपस्या करते करते। तो शिव जी ने सब ऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षा लो जा करके, हमको ही पति बनाना चाहती हैं, किसी दूसरे को तो नहीं। सब ऋषियों ने परीक्षा ली, सब पार्वती मैया परीक्षा में पास हुई, और जब पास हुई तो भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ हम बारात लेकर के आ रहे हैं। पार्वती जी पहुंची और इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनाए जाने लगे। आइए आप लोग भी भगवान भोलेनाथ को दूल्हा बनाओ। ऐसा दूल्हा तीनों लोकों में दोबारा न बना है न बनेगा। दूल्हा कैसे बने बाबा? बस 15 मिनट की सेवा में आप लोग सुनिए भगवान भोलेनाथ का विवाह। सभी लोग कन्यादान करेंगे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देवताओं ने शंकर जी से कहा बाबा 87,000 वर्ष हो गए हैं, तुमने स्नान नहीं की है तो स्नान तो करो। शंकर जी ने कहा समर से बोल हमारे सर में फिट है, गंगा मैया सर में विद्यमान है। गंगा जी को आदेश मिला, गंगा जी ने अपनी धवल धाराओं से शंकर जी को स्नान करा दिया। स्नान हो गई। शंकर जी ने पूछा अब क्या करें? देवताओं ने कहा बाबा जो दूल्हा होता है उसके मौर लगाया जाता है। मौर कहाँ? शंकर जी ने देवताओं से कहा देखो कैलाश पर्वत पर जितने सांप हैं सब इकट्ठा करो, सारे सर्प इकट्ठा करो। अब पनिहा, भैंसा, डोम, पछत्ता, कालिया, अजगर, जितने सांप सारे सर्प इकट्ठा किए गए। भैंसा डोम दर दर फुंकारे, फुंकार मारे। कुंडल बिच्छू पहनाए गए। बोले बाबा जनेऊ गायब है। कहा एक और भैंसा डोम लाओ, जनेऊ बनाओ। एक भैंसा डोम का जनेऊ बनाया गया। सर्प बिच्छू सर्प अलंकृत हुए। बाबा लिख रहे हैं, बड़े सुंदर है बाबा। कैसे? बोले शिवाही संभोगन कराही सिंगारा, कराही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिवाही संभोगन कराही सिंगारा, कराही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अहि माने सर्पों का मोर लगाया गया, सर्पों का मोर लगाया गया। देव शंकर जी ने पूछा आप बताओ क्या करें? देवताओं ने कहा बाबा जिसके विवाह होता है वो पाउडर भी लगाता है। कौन सा पाउडर लगाओगे? पतंजलि वाला, पॉन्ड्स वाला, रिलेल वाला, पीको वाला? शंकर जी ने कहा देखो जितने आज लखनऊ में मुर्दे जले हैं सबकी भस्म लाओ, सबकी भस्म लाओ। कैलाश पर्वत पर भस्म पहुंचाई गई। भगवान भोलेनाथ ने भस्म धारण की। शंकर जी ने कहा अब क्या करें?
देवताओं ने कहा बाबा 4 व्हीलर गाड़ी मंगाओ। काहे से चलोगे? 4 व्हीलर मंगाओ। शंकर जी ने कहा हमारे पास ऐसी गाड़ी है डीजल पेट्रोल डालने की जरूरत ही नहीं, नंदी बाबा बुलाओ। नंदी बाबा को सजाया गया। देवताओं ने कहा बाबा बैठो बैठो। तो शंकर जी ने कहा पहले हम अपने बारातियों को तो बुला ले तब तो बैठे, हमारे बाराती नहीं आए। तो शंकर जी ने अपना डम 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 डमरू बजाया और जी डम 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 डमरू कैलाश पर्वत पर बजाया तो अमेरिकन भूत, जापान, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड सारे विश्व के भूत इकट्ठा, मरा कपीस मरा कस चुड़ैया सब धर बार झट गए, सब बार कैलाश पर्वत पर झट गए। कवि लिख रहा है अरे गिर कैलाश पे शंकर जी ने हो, गिर कैलाश पे शंकर जी ने और है बारात बनाई सजाई, शिव बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई। गिर कैलाश पे शंकर जी ने गिर कैलाश पे शंकर जी ने बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई सजाई, शिव बारात सजाई। बराती दूर दूर से शिव के आवन लागे, दूर दूर से शिव के आवन लागे, बराती दूर दूर से शिव के आवन लागे, बराती दूर दूर से शिव के आवन लागे। भूत और प्रेत सब कैलाश पे नाचन लागे, भूत और प्रेत सब कैलाश पर नाचन लागे। कैलाश पे शंकर जी ने कैलाश पे शंकर जी ने बारात बनाई सजाई, शिव बारात सजाई। सजाई, शिव